आपको बता दें कि जीएसटी में राहत और बजट को लेकर इंश्योरेंस सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। इन सभी मुद्दों पर हमने एचडीएफसी लाइफ की एमडी और सीईओ विभा पडालकर से खास बातचीत की। मैम, क्या बजट से ऐसी उम्मीदें हैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए जिससे लगता है कि ओवरऑल जो पेनिट्रेशन बढ़ाने का सरकार का मकसद है, रेगुलेटर का मकसद है, इंश्योरेंस फॉर ऑल को अचीव किया जा सकता है? दो चीज़ें हैं। एक तो एक एंड है जो प्रोटेक्शन, हर इंसान जो भारत में रहता है उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जैसे हमने अभी कोविड के टाइम में देखा, जिनके पास इंश्योरेंस था वो स्लाइटली बेटर ऑफ थे। तो एनी कार्व आउट विच इज़ फॉर प्रोटेक्शन और एनी फोकस और जीएसटी और रिलीफ और जो भी है विल कम वेरी हैंडी, क्योंकि फिर लोग फोकस करते हैं। दूसरी चीज़ है ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम विच इज़ सीनियर सिटीजन्स। उनके लिए भी जब ये एन्युइटी उनके हाथ में मिलता है, दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर। लेकिन तभी डबल टैक्सेशन हो रहा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो डबल टैक्सेशन के लिए अगर कोई रिलीफ मिले तो बहुत ही उसका बेहतर परिणाम हो जाएगा। और मैम, जो बैंक इंश्योरेंस को लेकर अलग अलग तरीके की बातें हो रही है, तो उस पर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्या व्यू बना रही है, उस पर क्या सुझाव आप रेगुलेटर को और सरकार को देंगे? राइट नाउ अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी, मीनिंग कस्टमर्स जिधर हैं, स्पेशली टियर 2 एंड 3 टाउन्स, बैंक इंश्योरेंस की पहुंच बहुत ही ज़्यादा है, 10 टाइम्स ज़्यादा है कंपेयर टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑल इंश्योरर्स पुट टुगेदर। तो दैट शुड नॉट बी कर्टेल, क्योंकि कस्टमर जिधर होते हैं उधर हमको भी होना चाहिए ताकि हम इंश्योरेंस एक्सप्लेन कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि कंप्लेंट्स इटसेल्फ इज़ लेस देन 0.01%। तो वेल द फोकस इज़ राइट नाउ टॉपिकल ऑन कंप्लेंट्स, लेकिन आई वांट टू पुट इट इनटू कॉन्टेक्स्ट। हैविंग सेड दैट, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इंश्योरेंस कंपनीज और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और कस्टमर्स, ट्रस्ट डेफिसिट की जो बात होती है ओवरऑल, दैट नीड्स टू कम डाउन। दैट इज सर्टेनली जो हमारा जो वर्क कट आउट फॉर अस। लेकिन ऑल चैनल्स नीड टू ग्रो बिकॉज देन आउटरीच टू द कस्टमर हो सके। वैशाली जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा यहाँ पे स्टॉक्स स्पेसिफिक थोड़ा बात कर लेते हैं। टाटा कम्युनिकेशन देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो स्टॉक थोड़ा सा गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इसके नतीजे भी आने वाले हैं। स्टॉक देखें तो पिछले कई सेशन से थोड़ा एक साइडवेज में फंसा हुआ है। तो यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर कुछ व्यू बन रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले साल के हाई से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी कुछ 25% गिर चुका है। अब इतना गिरने के बाद कुछ ओवरसोल्ड के साइंस नज़र आ रहे हैं, कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी है? Actually, nothing really very clear, but आप टाटा कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, right? So it is 1600 के स्टॉप लॉस के साथ इसको कंसिडर किया जा सकता है, बिकॉज सॉरी, इवन वीकली चार्ट में मैं देख रही हूँ तो काफी ओवरसोल्ड में आ चुका है। तो 1600 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एक रिजल्ट के हिसाब से एक बाय कर सकते हैं एंड लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 1750. Normally we don't play results, so technically purely on levels. राय टाटा कम्युनिकेशन पर विशाली जी की तरफ से आती हुई।